प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। उम्र का एक तकादा होता है, उस उम्र के तकादे तक सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन उम्र के बाद कुछ ऐसे काम किए जाएं जिसके बाद लोग तमाम तरह की उलाहना करने लगे, तमाम तरह के ताने मारने लगे। इन तानों को दरकिनार करते हुए कुछ बुज़ुर्ग महिलाओं ने और कुछ ऐसी महिलाओं ने जिनके नाती हो गए, पोते हो गए, उनके बच्चे शादी करके नौकरी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब उन्होंने एक नया पड़ाव शुरू किया है। तमाम ऐसी महिलाएं थी जो पढ़ने के जिनकी जो अनपढ़ थी, जिसकी वजह से उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब वो महिलाएं इस नए पड़ाव पर आई हैं कि उन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की है। हम उनसे बात करेंगे। दादी, क्या नाम है आपका? सतर देवी। आपने इतनी उम्र में, करीब मैं जानता हूँ 50-55 की उम्र होगी आपकी, तो आपने इतनी उम्र में पढ़ना फिर से शुरू किया है। ऐसा क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आप पढ़ाई करनी पड़ी? जरूरत है कि हम राशन लेने जाते तो सब हंसते कि ये अम्मा अभी पढ़ी नहीं है, उम्र कछु दिख रही नहीं है। तो हमें एक बहन ने बताया कि तुम एक पाठशाला में चलो पढ़ने के लिए। तो हम खेती बाड़ी राधाबाग करते रहते, अभी मट्टी फट्टी का काम। तो अब आते हैं, करते हैं खेती बाड़ी और टाइम पे अब यंग पढ़ाई करके। कितना समय हो गया यहाँ पढ़ते हुए? 2-2.5 महीना हो गया। तो 2.5 महीने में क्या क्या सीख चुकी हैं अब तक? हम अपना नाम, अपने पति का नाम और ये इमला ये सब सीख गए। सब सीख गए। तो मतलब अब लगता है आपके बच्चे हैं, नाती भी होंगे, तो अब आपको लगता है कि बच्चे आपकी इस काम में मदद करते हैं? हाँ, मदद करते हैं, सिखाते हैं। अम्मा ऐसे नहीं ऐसे सीखो, अम्मा ऐसे नहीं ऐसे सीखो। पढ़ाते हुए खूब दिखाते हैं, अच्छे तरीके अक्षर भी बताते हैं। चलिए, और भी हमारे साथ जहाँ पर लोग मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मेरा माई ने कुछ सब बताया। मेरा नाम मैं कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पति कुछ करते नहीं हैं, क्योंकि इस एक पहल पाठशाला जुड़ी हूँ, क्योंकि मैं इससे कुछ करके अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। इसका क्योंकि मनीष सर का इतना धन्यवाद हो जिससे मैं जुड़ सकूँ, जैसे कि सिलाई करना, टीचिंग करना, कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत सीख रही हूँ। थोड़ा बहुत मैं घर में रहती, कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब आपके ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ था अनपढ़ का, अब वो खत्म होने वाला है। सर उससे ताने मारते हैं कि कुछ नहीं कर सकती है, तू पागल है, पागल है, पागल कहते हैं मेरे से। मैंने कि मैं कुछ करके ही दिखाऊंगी। मैंने कि इस पहल में मैंने जब से मैं आई हूँ, जैसे इतने मेरे को आ गया कि तो इंग्लिश में कम वीक थी थोड़ी, तो मेरे को इंग्लिश पढ़ना आ गया, बिल्कुल भी आ गया। पढ़ी लिखी थी मैंने। आज लग रहा है कि आपको सम्मान मिल रहा है समाज में। हाँ, मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को सम्मान मिला कि सिलाई भी सीख सकूँ, तो सब मेरे से खुश रहने लगे। उन्हें समाज में वो सम्मान नहीं मिल रहा था। और भी हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है बहन आपका? आपने कैसे सोचा कि मुझे अब इस पड़ाव पर आकर, इस उम्र पर आकर पढ़ाई करनी है? हमने यही सोचा कि हम अनपढ़ हैं, हम कहीं जाएं तो हमें अंगूठा टेकना पड़ता है और हमें साइन नहीं करना आता है, और कहीं जाएं तो गाड़ियों पे नंबर डरे हुए होते हैं, तो खड़े खड़े लोग आकर बहनें कहती हैं अरे गाड़ी आ रही है, नंबर देख लो कहाँ जा रही है। तो हम पढ़े होते तो हम नंबर देख के कहीं ना कहीं वहाँ लगता होगा, शर्म सी आती होगी कि हम कैसे बताएं कि हम पढ़ना नहीं जानते। हम कैसे कहें 4 लोगों के आगे हम पढ़े नहीं हैं। इसीलिए आज आपने पढ़ना शुरू किया है। इसलिए हमने सोचा कि चलो हम कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ इस क्लास में एक और दादी मौजूद है, मेरी दादी की उम्र की हैं, और इनसे हम बात करेंगे। देखिए, दादी बड़ी मुस्कुरा रही हैं और मुझे लग रहा है कि इनकी मुस्कुराहट के पीछे इनकी सफलता नजर आ रही है। क्या नाम है दादी आपका? बुड्ढी सहरा। तो क्या लगता है आपको कि ऐसा क्या हुआ कि आज आपको यहाँ स्कूल में आकर पढ़ना पड़ा? मुझे कुछ नहीं हुआ। 2 साल पहले मेरे घर वाले थे, वो की डेथ हो गई।
बच्चों पढ़ गए, बच्चों की नौकरी लग गई। एक बेटी थी, बेटी की भी शादी हो गई, बेटी भी MA B.Ed पढ़ाई मैंने। और इतने दिन से मैं दयालबाग की सेवा में करती थी, अब लॉकडाउन के चक्कर में बंद हो गया। अब कहाँ मैं टाइम पास करूँ, तो इससे पढ़ाई कर लूँ। पढ़ाई कर लो। अच्छा, बताया जा रहा था अभी कि आप में तमाम हुनर है, तो ये पढ़ाई का हुनर नहीं था? नहीं, पढ़ाई का हुनर नहीं था। मतलब कुछ सिलाई विलाई सब जानते हैं। कि भगवान के पास जाएंगे तो सब हाँ, हुनर, तो- एक हुनर कम रह गया, उसको पूरा करके जाए, इसीलिए आपने पढ़ाई की। मालिक ने हमारी सारी इच्छा पूरी करी है। तो देख सकते हैं आप कि तमाम तरह की यहाँ पर महिलाएं हैं, और यहाँ पर जो इन महिलाओं को जो शिक्षा दे रही हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो इनको पढ़ा रही हैं और कितना लंबा समय हो गया, क्या परेशानी आती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता वर्मा है। मैं ये कितनी महिलाएं आप डेली पढ़ाती हो? डेली मेरे पास 20 के करीब आती हैं। 20 की डेली? हाँ, आज कुछ कम है? आज कुछ कम है, क्योंकि एक तो ऊपर भी थोड़ा सा सिलाई का कर रही हैं, और मौसम ख़राब है इसीलिए भी नहीं आ रही हैं। तो अच्छा, अब बच्चों को पढ़ाना और फिर महिलाओं को पढ़ाना कितना अंतर है? बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर क्या है। लगता है बच्चों को पढ़ाना मुश्किल है या महिलाओं को? दोनों को ही मुश्किल है, लेकिन इनको मुश्किल ज़्यादा है। घरेलू चिंता भी है इनके यस, ऊपर। फिर इनको मुझे समझना, मैंने इनको समझा, फिर लेके भी आई। इनकी आती नहीं थी, आने नहीं चाहती थी स्कूल, शर्म लगेगी, सारा पल्ला कर करके आती। फिर धीरे धीरे पल्ला ऊपर किया, फिर बैठना सिखाया, अब इनको कायदे से रहना। पहले सब- समाज का जो पर्दा था उसको में से आपने निकाला है, उसके बाद यहाँ क्लास में लाई हो, फिर उसके बाद यहाँ पढ़ा रहे हैं। जी, तो लगता है आपको कि आपकी मेहनत सफल हो रही है? हाँ, मुझे तो लगता सफल हो रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं आप कि इस एक पहल संस्था की तरफ से जो महिलाएं हैं, ये सभी अपनी जो पुराने सपने थे, जिनको बचपन में किसी कारण की वजह से अपने परिवार की वजह से पूरा नहीं कर पाई, आज उन्हें पूरा कर रही हैं और इस पढ़ाई के इस महत्व को समझ रही हैं और पढ़ रही हैं। आगरा से प्रभात खबर उत्तर प्रदेश के लिए राघवेंद्र सिंह गहलोत। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।